जय हिंद। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग भैया फ्रैक्शन देख रहे थे। ठीक है ना, आज भी हम लोग फ्रैक्शन ही देखेंगे, बट आज मिक्स फ्रैक्शन पे हमारी पूरी क्लास की चर्चा होगी। जो भी 8 10 मिनट 15 मिनट जो भी चर्चा होगी केवल मिक्स फ्रैक्शन पे होगी। मतलब आज मिक्स फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। ध्यान से समझते रहिएगा। मिक्स फ्रैक्शन को लिखा कैसे जाता है, मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाता है। सबसे पहली बात, मिक्स फ्रैक्शन के बारे में आप एक चीज जान लीजिए। मिक्स फ्रैक्शन, इसका जो न्यूमरेटर होता है ये डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। मतलब न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर उससे छोटा होगा तो ही मिक्स फ्रैक्शन बन पाएगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर ये मिक्स फ्रैक्शन नहीं बन पाएगा। समझ में आया ना? समझ में आया बाबू ये? अगर ऐसा नहीं है तो ये मिक्स फ्रैक्शन नहीं बनेगा। जब तक न्यूमरेटर बड़ा नहीं होगा तब तक मिक्स फ्रैक्शन बनने का चांस ही नहीं है। जैसे हमने लिखा है 2/3, 3/8, 9/27, 3/5। ना ना ना, इसमें से एक भी मिक्स फ्रैक्शन नहीं है। ये मिक्स फ्रैक्शन में चेंज ही नहीं हो सकता है। समझ में आया? लेकिन हमने लिखा 5/2। हाँ। हमने लिखा 8/3। हाँ, फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में चेंज होगा। हमने लिखा 27/5। हाँ, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज होगा। हमने लिखा 4/3। हाँ, ये भी चेंज होगा। हमने लिखा 2/1। हाँ, ये भी मिक्स फ्रैक्शन में चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं, बट ये 2/1 मतलब 2 लिखा हुआ है सीधा सीधा। समझ में आ रहा है कि नहीं लिखा है? ये जो लिखा है इसको आप 1/1 लिख सकते हैं। ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है ना, ये जो लिखा हुआ है, ऐसा जो लिखा हुआ है ये भी मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हो सकता है। हमने लिखा 5/1। हाँ, ये भी चेंज हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? 4+1/1 होता है ये। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब अभी इसको इस पे ज्यादा लोड मत लीजिएगा आप। इस कॉन्सेप्ट पे ज्यादा लोड नहीं लेना। ना 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 ना। मेन घूम के चलना लाल इस पे, ये वाला कॉन्सेप्ट ये। पहले तो चले चेक करो मिक्स फ्रैक्शन होता कैसे है, क्या होता है, ये समझो पहले। मिक्स फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर क्या होगा, बड़ा होगा, और डिनोमिनेटर क्या होगा, छोटा होगा। न्यूमरेटर किससे बड़ा होगा? डिनोमिनेटर से। और डिनोमिनेटर किससे छोटा होगा? न्यूमरेटर से। सबसे पहले कॉन्सेप्ट यही ध्यान रखिएगा आप मिक्स फ्रैक्शन में। समझ में आया? आगे चले। बढ़िया। शिद्दत से देखते रहिएगा जो हम पढ़ा रहे हैं, ज्यादा परेशान मत होइएगा। ठीक है ना। वीडियोस थोड़ी लेट लेट जा रही हैं। आई थिंक 2 3 4 दिन बाद फिर से वीडियो शूट हो रही है, बट हाँ, वीडियो दो तीन एक दिन में 2 3 4 चली जाती हैं। तो आप इस बात के लिए निश्चिंत रहें कि अगर 3 4 वीडियो एक साथ आई हैं तो अगले दिन फिर वीडियो आएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर 3 4 वीडियो जा चुकी हैं तो आप शिद्दत से एक एक वीडियो, दो दो वीडियो, जितना आपका मन करे उतना डेली देखिए। डेली के होमवर्क करके बीट कीजिए। 3 4 वीडियो अगर गई है तो कंफर्म 2 3 दिन बाद, 3 दिन बाद ही लेक्चर अपलोड होगा। ठीक है ना। इसलिए अगर कभी कभार ऐसा होता है कि अगले दिन भी लेक्चर अपलोड हो जाता है, बट चांसेस कम होते हैं। एक दिन अगर 3 4 वीडियोस गई है तो एक दिन का कंफर्म गैप मिलेगा आपको। ठीक है ना। आप इस दुविधा में मत रहा कीजिए, देखो 4 लेक्चर डाल दिए, अगले दिन फिर लेक्चर डाल देंगे, कैसे देखेंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता लाल। ठीक है ना, हम समझ रहे हैं आपके पास बहुत सारी क्लासेस देखनी पड़ती हैं आपको। अभी तो खैर आपकी छुट्टी चल रही होगी, अब तो छुट्टी हो गई होगी लगभग लगभग स्कूल की, लगभग लगभग बच्चों की। ठीक है ना। तो अब आप शिद्दत से चैप्टर मतलब एकदम स्टार्टिंग से आप देखना स्टार्ट कर दीजिएगा इसको। ठीक है ना, बेटर रहेगा। चलिए। चलिए भैया, आइए मिक्स फ्रैक्शन की तरफ चलते हैं। मिक्स फ्रैक्शन का जोड़ना घटाना ये सब हम लोग बाद में समझेंगे। पहले पहले ही बताइए मिक्स फ्रैक्शन को चेंज कैसे करते हैं। मतलब नॉर्मल फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कैसे करते हैं, समझिए। हम 4 5 क्वेश्चन लिख देते हैं, डिवाइड करके समझाएंगे बहुत बेसिक तरीके से। हमने लिखा 5/3, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन 7/2। तीसरा क्वेश्चन 9/2। चौथा क्वेश्चन 27/5। ये 4 क्वेश्चन है। चारों क्वेश्चन को हम लोग बहुत बेसिक से समझेंगे और बेसिक से समझते हुए नॉर्मल फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने का प्रयास करेंगे। देखिए, 5/3 यही लिखते हैं आप।
तो 3 1 जा 3, यहाँ कितना आ गया? 2 आ गया। आगे अब देखो, यहाँ माइनस लगा के फिर यहाँ इतना ज्यादा बेसिक ना ना ना, हम इसलिए इसको समझा रहे हैं, हालांकि ये भी बहुत ज्यादा बेसिक है, ठीक है, बहुत बेसिक लेके चले गए हम आपको, नॉर्मल फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है, फोर्थ फिफ्थ चले गए हम लोग, ठीक है ना, लेकिन फिर भी ठीक है। 7 डिवाइड बाई 2, 2 3 जा 6, कितना आ गया यहाँ पे? 1 आ गया। 9 डिवाइड बाई 2, 2 4 जा 8, यहाँ कितना आ गया? 1। 27 डिवाइड बाई 5, 5 5 जा 25, यहाँ कितना आ गया? 2 आ गया। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब मेरी बात ध्यान समझिएगा। सबसे पहले आप इसको उठाइएगा, जो हम बॉक्स में बंद कर रहे हैं, ये देखा आपको? सबसे पहले आप इसको उठाइएगा, सब में उठाइए इसको। यहाँ लिखिए 1, यहाँ लिखिए 3, यहाँ लिखिए 4, यहाँ लिखिए 5। समझ में आया कि नहीं आया? अब जो हम गोला करने जा रहे हैं ना, आप इसको उठाइएगा, ये उठाया आप इसको। अब इसके यहाँ ध्यान समझिएगा, लिखते कैसे हैं इसको, ध्यान समझिएगा। यहाँ अगर हमने 1 लिख दिया ना, तब इसके ठीक बीच में यहाँ पे एक बार ऐसे खींचिएगा, ठीक बीच में होना चाहिए ये, ठीक है ना, ऐसे बीच में को खींच दीजिएगा। अब यहाँ 2 लिख दीजिए, यहाँ यहाँ ठीक बीच में खींच के, यहाँ भी ठीक बीच में खींचिएगा, और यहाँ भी ठीक बीच में। यहाँ क्या लिखिए? 1 लिख दीजिए। यहाँ क्या लिख दीजिए? 1 लिख दीजिए, और यहाँ क्या लिख दीजिए? 2 लिख दीजिए। सब में यही लेके चलना जो अभी मैं बता रहा हूँ, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। समझ में आ गया ना? अब मैं जो अंडरलाइन करने जा रहा हूँ उसको लिखिएगा, ये ये और ये। इसमें 3 स्पेस होते हैं, तीनों को भरना पड़ता है। 3 स्पेस क्या क्या होते हैं लाल? एक ये होता है, ऐसे लाइन खींचनी पड़ती है, यहाँ इसको भरना पड़ता है, और यहाँ इस वाले पार्ट को भरना पड़ता है, ठीक है ना। अब यही 3 चीज याद रखिएगा। सबसे पहले इसको भरना है, फिर उसके बाद इसको भरना है, और फिर इसको भरना। ऐसे ही लिखा जाता है मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो 1 2/3, 3 1/2, 4 1/2, 5 2/5। यहाँ तक जिसको समझ में ना आया हो हमसे डिस्कस कर लो लाल, मैं फिर आगे चले। यहाँ तक कोई दिक्कत? बहुत ईजी है, समझ में आया ना? चलिए, इतना समझ में आया कि नहीं है? अब ध्यान समझिएगा मेरी बात। इस इस वाले कॉन्सेप्ट में, इस वाले कॉन्सेप्ट में, इस वाले कॉन्सेप्ट में, और इस वाले कॉन्सेप्ट में एक चीज हमेशा ध्यान देते रहिएगा, जो हम बोलने जा रहे हैं। आप इसको और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, ध्यान समझिएगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा। जो यहाँ आंसर आएगा, जैसे 3 1 जा 3 आया इसका आंसर, इसको इसको मल्टीप्लाई कितना आएगा? 3 2 जा 6 आएगा इसका आंसर, 4 2 जा 8 आएगा इसका आंसर, और 5 5 जा 25 आएगा इसका आंसर। समझ में आया? मतलब इसको इसको मल्टीप्लाई किया, इसको इसको मल्टीप्लाई किया, इसको इसको मल्टीप्लाई किया, और इसको मल्टीप्लाई किया। यहां तक कोई दिक्कत? तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 4 जा 8, 5 5 जा 25। अब जो आया है ना, जो आया है, अगर इसमें इसको जोड़ दिया जाता तो यही आ जाता। जैसे 3 + 2 कितना आएगा? 5, क्योंकि यहाँ 2 लिखा हुआ है इसलिए हमने 2 जोड़ दिया। 6 + 1 कितना आ गया? 7। 8 + 1 कितना आ गया? 9 आ गया। 25, यहाँ कितना बचा? प्लस का 2 कितना आ गया? 27 आ गया। ज्यादा घिचपिच हो गया इसमें, परेशान मत होइएगा, बस ध्यान रखिएगा इसको चेंज कैसे करते हैं, ठीक है ना। अभी हम फिर 4 से क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आज प्रैक्टिस ही कराएंगे, बस लोड मत लीजिए। चलिए, अभी फिर समझाएंगे इस कॉन्सेप्ट को जो अभी हमने बताया, मल्टीप्लाई और प्लस वाला। ज्यादा परेशान मत होइए, कुछ ज्यादा घिचपिच हो रही है इसमें, ठीक है ना। 3 4 क्वेश्चन करने का एक ही रीजन होता है कि हर क्वेश्चनों में एक ही चीज ये हो रही होती है, तो बच्चों को ज्यादा समझ में आता है। हाँ सर, हर क्वेश्चन में एक ही चीज हो रही है, मतलब ठीक है, वरना हम जज करते हैं कि एक क्वेश्चन में हो गया, अगले में नहीं होगा। चलिए, फिर से कितने क्वेश्चन थे ये, छोड़ो, फिर से लेते हैं पहला क्वेश्चन। 9 बाई भी तो ले लिया था, 9/7 लेते हैं, ठीक है ना।
28/3 ले लेते हैं। 9/2 ले लेते हैं, हालांकि लिया था अभी 9/2। नहीं, नहीं लिया। 4 ले लेते हैं, छोड़िए। 9/4। अगला ले लेते हैं 25/3। इन चार क्वेश्चन को आप फिर से देखिएगा, बस चेंज करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, 9 7 7 1 जा 7, कितना आ गया? ये 2 आ गया। अगला 28 डिवाइड बाई 3, 3 9 जा 27, कितना आ गया? ये 1 आ गया। 9 डिवाइड बाई 4, 4 2 जा 8, कितना आ गया? ये 1 आ गया। 25 डिवाइड बाई 3, 3 3 8 24, हाँ 3 8 जा 24, कितना आ गया? ये 1 आ गया। इतना समझ में आया कि नहीं आया, पहली बात ये बताएं। अब वही कॉन्सेप्ट सेम यहाँ, यहाँ बॉक्स आएगा, इसके बराबर एक लाइन खींचेगी, यहाँ ये आएगा और यहाँ पे ये आएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि हम पिछले वाले डायग्राम में किसको क्या बनाए थे, ठीक है ना? यहाँ क्या भरेंगे? 1 2/7, ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन। 9 1/3, ये क्या हो गया? मिक्स फ्रैक्शन। 2 1/4, ये क्या हो गया? मिक्स फ्रैक्शन। 8 1/3, ये क्या हो गया लाल? सॉरी, 1/3, ये क्या हो गया? मिक्स फ्रैक्शन। यहाँ तक कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं आपको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना आ गया होगा। नहीं आया है, वीडियो एक बार फिर घसकाइए और फिर से देखिए। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये, दोबारा इस कॉन्सेप्ट को समझने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इसको उठाइए, फिर उसको उठाइए, फिर उसको, इसको फिल कर दीजिए, इसको फिल करते रहिए। यहाँ 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 यहाँ, सॉरी, यहाँ यहाँ और यहाँ सेम वही, यहाँ यहाँ और यहाँ सेम वही कॉन्सेप्ट। मल्टीवाइड करना आपको आता ही होगा। नहीं आता होगा तो फिर आप पहले डिवाइड सीखिए, फिर यहाँ आइए। आपको पहली क्लास में ही बोल के आए हैं कि डिवाइड टिप्स पे होना चाहिए, डिवाइड मल्टीप्लाई ये सब टिप्स पे होना चाहिए आपके, ठीक है ना? वरना आप झेल जाएंगे इस क्वेश्चन में। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब इस पे हम 8 10 क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है ना? जो आप करके आएंगे। जो बड़ी क्लास में हो ज्यादा परेशान ना हो, ठीक है ना? हमने बोला था बेसिक चीजें बहुत बेसिक से लेके चलेंगे, हम तो बहुत बेसिक से ही लेके चल रहे हैं लाभ। अगर ये सब नहीं समझाएंगे अभी हम, तो फिर आगे चल के अभी आने वाले टाइम दिक्कत होगी फिर बच्चों को कि देखो ये नहीं पता है। आइए, क्वेश्चन लिख लीजिए फटाफट। पहला 25/2, दूसरा 29/3, तीसरा 31/4, चौथा 43/4, पांचवा 92/9, छठा 96/5, सातवां 87/8, आठवां 96/9। क्वेश्चन नंबर 9, 29/2। क्वेश्चन नंबर 10, 8/5। चलिए, ये 10 क्वेश्चन है। ये 10 क्वेश्चन को आप होमवर्क में कर लीजिएगा, ठीक है ना? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना? चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।